फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। ये रेयॉन फैब्रिक है। तो इसे मैं 36 चेस्ट साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो कपड़े को पहले मैंने लेंथ में फोल्ड किया है और इस कपड़े की जो विड्थ है वो देखिए 45 इंच की है और टोटल ये 2 मीटर फैब्रिक है। अभी देखिए सबसे पहले कपड़े को हम विड्थ में फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैंने विड्थ में इसको डबल फोल्ड कर लिया। एक फोल्ड और कर लेंगे विड्थ में ही, इस तरह से। तो 4 फोल्ड करने पे देखिए यहाँ जो इसकी चौड़ाई है 4 फोल्ड में वो 11 इंच की है। तो इसमें 36 चेस्ट साइज़ की कुर्ती आराम से बन जाएगी। और इसके बाद हम देखिए यहाँ से कपड़े को बराबर कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना के। इसके बाद हम कुर्ती की टोटल लेंथ मार्क करेंगे। तो इस निशान से जो भी आपको लेंथ रखनी है उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो मैं यहाँ पे 46 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ भी हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम इसके शोल्डर मार्क करेंगे। तो जो बंद वाली साइड है यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो इसमें मैं कॉलर नेक बना रही हूँ, तो जितनी हम शोल्डर लेते हैं उससे 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे अगर हम कॉलर नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं 7 इंच ले लूँगी। और इसके बाद आर्म होल के लिए भी मैं इसमें 7 इंच मार्क कर लूँगी। एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जिस भी चेस्ट साइज़ का आप बना रहे हैं उसका 1/4 लेना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद यहाँ से आर्म होल की गोलाई मार्क करेंगे। तो आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे और इसे गोलाई देंगे। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट की आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ मार्क करेंगे। तो वेस्ट लेंथ मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हिप लेंथ 20.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद वेस्ट का 1/4 मैं 28 वेस्ट साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो उसका 1/4 7 इंच और 2 इंच इसमें भी मार्जिन ऐड करेंगे। टोटल 9 इंच ले लिया है। हिप के लिए देखिए हिप साइज़ जितनी भी है उसका चौथाई हिस्सा लेना है और जो इसमें हम मार्जिन लेते हैं वो 1 या 1.5 इंच का लेंगे। तो 36 हिप साइज़ के लिए उसका 1/4 9 इंच और 1 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया है। टोटल मैंने 10 इंच ले लिया है। इस तरह से इन सभी निशान को मिला लेंगे और नीचे तक हम इसे स्ट्रेट रखेंगे। इस तरह से निशान लगा लिया है। इसके बाद देखिए हम इसकी नेक मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ 3 इंच मार्क करेंगे और नेक डीप बैक के लिए 1/2 इंच। कॉलर नेक में बना रही हूँ तो बैक के लिए 1/2 इंच और फ्रंट के लिए 3 इंच मैंने मार्क किया है। राउंड शेप मार्क कर लेंगे दोनों में ही इस तरह से। इसके बाद शोल्डर पे हम 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। तो मार्किंग करने के बाद अभी हम इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट सबसे पहले कट करेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अभी देखिए एक पार्ट हटा लेंगे और दूसरे पार्ट को फिर से इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसकी नेक और आर्म होल हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमने फ्रंट का पार्ट कट कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे और सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे यहाँ पे 6 इंच पे और 6 इंच मार्क करने के बाद हम स्लीव की लेंथ मार्क करेंगे। तो वो मैं 11
इंच की तैयार मुझे चाहिए, मैंने 12 इंच मार्क किया है। तो यहाँ से देखिए टोटल जो ये आ रहा है 6 इंच ऐड करने के बाद वो 18 इंच आ रहा है। इस तरह से 18 इंच मार्क करने के बाद इतने कपड़े को हम कट कर लेंगे। इसमें मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने 6 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। इसके बाद देखिए स्लीव की विड्थ देख लेते हैं, तो जितनी आर्म होल हमने मार्क की थी उसे 2 से 2.5 इंच बढ़ा के लेंगे। यहाँ से जो स्लीव की हमने लेंथ रखी थी वो 12 इंच की रखी थी, तो नीचे की साइड भी इस तरह से 12 इंच मार्क कर लेंगे। और जैसे हम नॉर्मल स्लीव के लिए मार्किंग करते हैं 3 इंच मार्क किया है, इस तरह से शेप देते हैं इसमें नॉर्मल स्लीव्स में। यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क करने के बाद इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद देखिए जो हमने एक्स्ट्रा लिया था तो नीचे की साइड से यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए मिला लेंगे हम। इस तरह से हमें स्लीव की मार्किंग कर लेनी है। अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स भी हमने कट कर ली है। यहाँ एक छोटा सा कट बना देते हैं, स्टिचिंग के समय ये हमें काम आएगा। और इसके बाद हमें जो पैटर्न बनानी है फ्रंट पार्ट में, उसके लिए मैंने ये बुकरम ले ली है। तो बुकरम की जो विड्थ है वो देखिए करीब 4 इंच की है, 4.5 इंच की, और इसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी हुई है। इसके बाद देखिए जो बंद वाली साइड है ये डबल फोल्ड में है बुकरम, तो जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमें 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ मार्क कर लिया। इसके बाद देखिए ऊपर की साइड हमें वी शेप बनानी है, तो यहाँ से 1/2 इंच मार्क कर लेंगे और एक मार्क हम कर लेंगे 3 इंच पे। ऊपर से यहाँ 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसे वी शेप में इस तरह से निशान बना लेंगे। यहाँ भी 1 इंच रखना है। इस तरह से डार्क कर लेते हैं निशान को और इसके बाद इसी निशान पे हम इसे कट करेंगे। उस तरह से हमने कट कर ली है। अभी हम इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया और 1/2 इंच अंतर की साइड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसका सेंटर पे देखिए छोटा सा कट बनाएंगे और ये जो कुर्ती है फ्रंट साइड वाली, इसके भी सेंटर में हम एक निशान बनाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से निशान बना लेंगे। इस तरह से यहाँ निशान बना लिया। अभी देखिए ये जो हमने पीस बनाया है बुकरम से, इसको हमें सीधी साइड से रखना है और ये फ्रंट पार्ट को भी सीधी साइड से रखना है, यानी दोनों की जो सीधी साइड वाली साइड है वो ऊपर की साइड रहेगी। बिल्कुल सेंटर से मिला के रख लेना है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर से मिलाने के बाद मैं इसे पिन से फिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो वी शेप है हमें सिर्फ इस पे ही सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे और अब इस स्ट्रिप को हम सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। इस तरह से देखिए दोनों कपड़ों की सीधी साइड जो है वो ऊपर की साइड आ गई है और ये हमारी पैटर्न भी इस तरह से आ गई है। इसके बाद देखिए ये लेस मैंने ले ली है। अब इसके ठीक ऊपर रखते हुए हम इसमें इसे अटैच करेंगे। इस तरह से रखते हुए इस पे हम सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे। इस तरह से रखना है और शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर मैंने अटैच कर ली है और स्लीव्स में देखिए मैंने इसकी एजेस पे ये लेस अटैच कर ली है। उसके बाद हम स्लीव को इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से नाप लेते हैं। अब यहाँ जो हमने कट बनाया था देखिए वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से जो इसकी लेंथ आ रही है वो 2.5 इंच आ रही है। 2.5 इंच पे हम इस तरह से दोनों साइड निशान बना लेंगे। इसके बाद यहाँ इस निशान से और ये जो सेंटर है यहाँ तक हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स लगानी है। और प्लेट्स लगाने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 2.5 इंच तक की आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये प्लेट्स लगा ली हैं। इसके बाद सेंटर से मिलाते हुए स्लीव को हम इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे, वेस्ट का भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और हिप का भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे इस तरह से। और सेंटर से एक साइड चेस्ट का 1/4, वेस्ट का 1/4 और हिप का 1/4 मार्क कर लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी चेस्ट, वेस्ट और हिप तीनों का चौथाई हिस्सा मार्क कर लेंगे इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे, वो मैं 5 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मिला लेंगे दूसरी साइड भी और इसी निशान पे सिलाई लगा लेंगे और नीचे इसकी हम स्लिट बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अभी हम इसकी नेक तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो बुकरम को मैंने डबल फोल्ड में लिया हुआ है। लेंथ में देखिए ये 5 इंच है और विड्थ में ये 9 इंच है, डबल फोल्ड में है। अभी देखिए इस तरह से पकड़ लेंगे नेक को, बंद वाली साइड की तरफ बंद साइड रखेंगे। ये दोनों बंद साइड है, मेरी वाली साइड इस तरह से बिल्कुल बराबर से मिला के रखेंगे। और इस पे ये जो शेप है नेक की वो हम मार्क करेंगे इस तरह से। 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद अंदर की साइड होते हुए हम 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। हल्की सी गोलाई रखेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये कपड़े पे हमने पेस्ट कर लिया है और अभी राउंड वाला जो पार्ट है उसमें छोटे छोटे से कट्स लगा के इसे हम सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। अगर आपको कॉलर नेक बनाने की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। इस तरह से सीधी साइड में टर्न कर लेंगे और उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे नेक के साथ। तो यहाँ पे इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। कुर्ती में भी इसका नेक का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। इस तरह से अभी दोनों के सेंटर मिला के रखेंगे। इस तरह से मिला के रखेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए पूरी नेक में हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से पकड़ते हुए नेक में सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नेक में उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इसमें फाइनल स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए फोल्ड करना है और पूरे नेक में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मेरी ये कुर्ती तैयार है। साइड में मैंने ये डोरी और लटकन अटैच कर दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।